नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल के ग्रह केवल पत्थर के गोले या गैस की गोले नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। जैसे आपके परिवार में एक पिता, एक माता और एक नटखट बालक होता है, वैसे ही 9 ग्रहों का स्वभाव भी अलग अलग है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष के चश्मे से देखेंगे कि इन 9 ग्रहों की पर्सनैलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा, इन्हें माता पिता। अब बात करते हैं सूर्य की, द किंग या फादर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। इसका स्वभाव एक अनुशासित पिता के समान है, तेज, सत्ता और आत्मा के कारक। सूर्य हमें सिखाता है कि कैसे खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी जाती है। जिनके जीवन में सूर्य बहुत मजबूत होता है, उनके नेतृत्व करने की क्षमता बड़ी ही गजब की होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा। यह एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा, अगर सूर्य पिता है तो चंद्रमा को ब्रह्मांड की मां भी कहा गया है कई ग्रंथों में। इसका स्वभाव शीतल, चंचल और भावुक है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। वैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है, आपने देखा होगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। वैसे ही मन में भी जो विचार है वो अलग अलग होते रहते हैं। जैसे 15 कलाएं हैं, एकम से लेकर पूर्णिमा तक के, और अमावस्या से लेकर जैसे 15-15 कलाएं हैं घटने बढ़ने की। वैसे ही मानसिक विचार भी अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं। ये चंद्रमा का स्वभाव है। यह शांति और ममता का प्रतीक है। अब बात करते हैं मंगल और बुध की। योद्धा और बालक कहा गया है। मंगल ये एक प्रकार का सोल्जर है। ये मंगल यानी ऊर्जा, ये साहस का प्रतीक है। इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। इसका स्वभाव एक निडर योद्धा के समान है, जो बिना डरे युद्ध में कूद जाता है। गुस्सा, जोश, पराक्रम और मंगल की यह पहचान है। यह हमें हार न मानना सिखाता है। अब बात करते हैं बुध, प्रिंसेस या चाइल्ड। अब आते हैं आपके पसंदीदा बुध पर। इसे राजकुमार या बुध कहा जाता है। जैसे एक बच्चा जिज्ञासु होता है और बहुत बोलता है और हाजिर जवाब होता है, वैसे ही स्वभाव बुध का है। वह बुद्धि, व्यापार और संचार यानी कम्युनिकेशन के देवता हैं। बुध का प्रभाव आपको मजाकिया और चतुर बनाता है। जैसे बालक की आदत होती है कि किसी वस्तु को देखा, ये पिताजी ये क्या है, ये क्या काम आता है, वो 2 मिनट के लिए वेट नहीं करता है कि घर पर जाके रास्ते में अगर वो चल रहे हैं और उनको कोई विशेष चीज दिखी बालक को, तो वो ये नहीं सोचेगा कि घर पर जाके पूछे या 4 लोग बैठे हैं, वो उसी समय जिज्ञासा पूर्वक वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिताजी ये वस्तु क्या है, ये क्या काम आती है। वैसे ही स्वभाव बुध का है। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र की। गुरु और विलासिता। देवगुरु बृहस्पति और गुरु। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान का सागर। इनका स्वभाव एक गंभीर ज्ञानी शिक्षक जैसा है। यह विस्तार, धर्म और नैतिकता का कारक है। गुरु का स्वभाव भारी गरिमापूर्ण होता है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ सुख और समृद्धि की वर्षा करते हैं। गुरु हमेशा ज्ञान देने का कार्य करता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को भी गुरु का कारक बताया गया है। इसीलिए यहाँ समृद्धि की वर्षा बताई गई है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यानी दैत्य गुरु, लेकिन इसका स्वभाव बहुत ही आकर्षक और कलात्मक है। इसे सुंदरता और भोग का ग्रह बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छी कला से प्रेम हो, यही शुक्र का स्वभाव है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अच्छे परफ्यूम से बहुत प्रेम हो, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी वस्तुओं का भोग करना, अच्छा खाना खाना, तो वही शुक्र का प्रभाव है।
शुक्र इसी प्रकार का फल देता है कि जैसे व्यक्ति अच्छा परफ्यूम, सुगंधित चीजों से अट्रैक्शन होना, अच्छी कला, अच्छी पेंटिंग, ये एक प्रकार का शुक्र का प्रभाव है। ये रोमांस इन्हीं की देन है, प्रेम शुक्र का ही प्रभाव है। अब बात करते हैं शनि और राहु और केतु। द शनि द ओल्ड मैन, यानी बूढ़ा बुजुर्ग। शनि जिन्हें अक्सर लोग डरते हैं और डर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन असल में वे एक न्यायाधीश है या एक सख्त बुजुर्ग की तरह। जैसे हमने देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग बिना किसी डरे या बिना किसी सोचे कि बालक को बुरा लग जाएगा, दो बालक लड़ रहे हैं, तो वे न्यायपूर्वक न्याय बताते हैं कि इसकी गलती है या इसका ये फॉल्ट में है या ये सही है। जो भी उनको सही लगता है वो बिना किसी पक्षपात किए सही निर्णय निकालते हैं। वैसे ही शनि का स्वभाव है। इनका स्वभाव धीमा है, लेकिन यह कर्मों का फल देने में विश्वास रखता है। शनि हमें अनुशासन और मेहनत करना सिखाता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। अंत में छाया ग्रहों की। राहु का स्वभाव एक बागी जैसा है, जिसे दुनिया की कोई सीमा पसंद नहीं है। वह भ्रम पैदा करता है और अचानक सफलता दिलाता है। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्तियों को नसों की प्रॉब्लम होती है, तो वो अक्सर राहु की दशा में होती है। व्यक्ति को भ्रम रहता है कि मुझे ये बीमारी हो रही है, और वो अपनी जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाता है, तो उसमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसको नशों की प्रॉब्लम होती है, उसको दिमाग की थोड़ी भ्रम रहता है, डिल्यूशन बोल सकते हैं, उसको मति भ्रम रहता है। उसको लगता है कि मुझे इस टाइप से यहाँ से जैसे पेन हो रहा है। उसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जिसको उसको लग रहा है यहाँ पे मेरा पेन हो रहा है, और अगर उसने एक चेक करवाया, उसने MRI, CT स्कैन जो भी करवाना होता है, एक्सरे करवाया, तो उसमें कुछ नहीं है। उसको लगता है कि जैसे मेरा किडनी खराब है, तो उसने KFT करवाया, तो पर KFT बिल्कुल बराबर आता है। ये व्यक्ति का केवल भ्रम होता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु का स्वभाव वैरागी साधु जैसा है। उसे इस मोह माया की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वह मोक्ष और गहराई की तलाश में रहता है। तो ये थे हमारे 9 ग्रह और उनके अनोखे स्वभाव। आपके स्वभाव में किस ग्रह की झलक आपने महसूस की है, बताएंगे। नमस्कार।